क्या बिहार की सरकार पूरी तरीके से निर्लज हो गई है? क्या बिहार की सरकार में शर्म ही नहीं बचा? क्या बिहार की सरकार में न्याय की गुहार लगाने के बावजूद न्याय नहीं मिल पाएगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि घटना 3 साल पुरानी है और उजागर उसे अभी किया गया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जांच ही अभी की गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गया के दलित 14 साल की किशोरी के साथ हुए यौन शोषण के मामले के बारे में। दरअसल डीएसपी ने ही, किसी और ने नहीं, जो कानून का रक्षक है, जो लोगों की सुरक्षा करता है, उसके द्वारा ही 14 साल की दलित युवती के साथ यौन शोषण किया जाता है और उसकी जांच अभी की जाती है और उसे अपने पद से निलंबित किया जाता है। जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेंगे ही। आखिर इस तरह की घटनाओं को लेकर इतनी लंबी प्रक्रिया जांच की क्यों चलती है? क्या न्याय की गुहार जिस वक्त मांगी गई उस वक्त न्याय नहीं मिल सकता? इन तमाम सवालों को लेकर अब विपक्ष ने एक बार फिर से अपने सवाल खड़े किए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है इस पूरी घटना के संदर्भ में, आप देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष और उनके ओएसडी बलात्कारी डीएसपी का अनैतिक गठजोड़। आखिर क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डीएसपी जिस पर नाबालिग दलित लड़की के बलात्कार के साथ केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती में भी भारी धांधली करने के आरोप है, उससे बचा रहे हैं? यह डीएसपी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष का ओएसडी रहा है। इस डीएसपी और चयन परिषद के अध्यक्ष का क्या संबंध रहा, यह पूरा प्रशासन और पुलिस महकमा जरूर जानता है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के विवादित अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या, कैसा और कब से कौन सा संबंध है, यह भी सर्वविदित है। इस डीएसपी ने एक दलित नाबालिग का बलात्कार किया, भर्ती परीक्षा में धांधलियां की, यह आरोप स्वयं डीएसपी की पत्नी ने सबूत सहित मीडिया के समक्ष अपने पति पर लगाया। ऐसी क्या मजबूरी है कि गिरफ्तारी तो दूर की बात, निष्पक्ष जांच करने को भी ऊपर से बाधित किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज करने में भी जानबूझकर देरी की गई। इस अधिकारी के विरुद्ध जांच और गिरफ्तारी होने से प्रत्यक्ष रूप से बिहार के पूर्व डीजीपी और वर्तमान केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष बचा रहे हैं। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस विभाग अब इस भ्रष्ट और व्यभिचारी अधिकारी पर दिखावटी कार्यवाही कर रहा है। बिहार का हर अभिभावक और अभ्यर्थी जानता है कि नीतीश कुमार और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के संरक्षण, निर्देश और शह पर केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष ने अपने इस ओएसडी के साथ मिलकर व्यापक पैमाने पर सिपाही भर्ती में धांधली और घोटाले को अंजाम दिया। 2017 ड्राइवर में भी क्या क्या गुल खिलाए गए, ये कौन नहीं जानता। मुख्यमंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई सूचियों के आधार पर सिपाही भर्ती में अनियमित तरीके से अधिकांश नियुक्ति एक जिला और जात की होने के बाद बाकी नियुक्तियों में भारी रिश्वत और लेन देन का खेल शुरू होता है, जिसका हिस्सा ऊपर तक जाता है। इसी गठजोड़ के तहत पूर्व विवादित डीजीपी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण पद देकर व्यवस्था में जमा रखा ताकि वो उनकी एक जिला एक जात की जरूरत पूरी करने के साथ साथ भ्रष्टाचार और अनैतिक राजनीति को भी मजबूती देते रहे। स्वयं इनके ओएसडी की धर्मपत्नी पर किसकी कैसी नजर थी, यह बात खुद उसने अपनी पत्नी को बताई। बाजार में अनेक ऑडियो वायरल हो रहे हैं जो दर्शाता है कि सत्ता शीर्ष पर बैठे इस गुट के कुछ खास लोगों का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। चयन परिषद के महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति एवं सत्ता शीर्ष के इस अनैतिक और भ्रष्ट गठजोड़ ने बिहार के लाखों युवाओं की जिंदगी चौपट कर दी। जाति, जिला, न्याय और पैसे के आधार पर अयोग्य युवकों का पुलिस विभाग में चयन किया जा रहा है, जिससे योग्य, समक्ष और प्रतिभाशाली युवा बेरोजगार नौकरी पाने से वंचित रह जाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चयन प्रक्रिया की बागडोर अगर ऐसे ही लोगों के हाथों में देकर जाति और पैसे के आधार पर अक्षम लोगों की नियुक्ति जारी रखेंगे तो यकीन मानिए पहले से ही बदहाल बिहार पुलिस की कार्य क्षमता और अधिक प्रभावित होगी। हमारी मांग है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता
पारदर्शिता लाने के लिए ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए। क्या जिले और जात के लोगों के अलावा चढ़ावे का हिस्सा भी मजबूरी है जो नीतीश कुमार उन्हें पद पर बनाए हुए हैं? हर एक भर्ती और चयन प्रक्रिया का कमोबेश यही हाल है। मुख्यमंत्री का ऐसा क्या लालच और फायदा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वो ऐसे लोगों को बड़े पद देकर उपकृत कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जवाब दे। तो पूरे तरीके से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूरे पुलिस प्रशासन पर, गठजोड़ पर, पूरी जो व्यवस्था है उस पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और सारे तरीके से ये बताने की कोशिश की है। हर एक बिंदु पर उन्होंने चर्चा करते हुए बताया है कि किस प्रकार बिहार में एक बड़ी धांधली के तहत पुलिस विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो सिपाही भर्ती परीक्षा है उसमें जो लोग पास नहीं भी करते, उसके अलावा घूस लेकर, पैसे लेकर स्वजातीय लोगों की बहाली कराई जाती है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर मांग किया है और ये तक कह दिया है कि आखिर कौन सा लालच है, ऐसी क्या मजबूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने बड़े पद पर इस तरह के अधिकारियों को रखते हैं जो धांधली करें, जो घोटाला करें और उसके बावजूद वो अपने पद पर बने रहते हैं। आखिर ये कौन सी मजबूरी है? मुख्यमंत्री जवाब दे। उन्होंने ये तक कह दिया है कि इस तरह से ही अगर ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में जो पुलिस प्रशासन महकमा है वो पूरी तरीके से और भी ज्यादा बिगड़ैल हो जाएगा। जिस तरीके से आज बिहार में अपराध अनकंट्रोल हो गया है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जितनी होनी चाहिए उतनी दिखाई नहीं देती और इस तरीके के अगर अक्षम्य लोग, अगर जिनमें क्षमता नहीं है, कार्यशैली अच्छी नहीं है, जाहिर सी बात है उन्होंने परीक्षाएं पास नहीं की, इसके बावजूद वो उस पद पर निर्धारित कर दिए गए हैं, तो आने वाले वक्त में ये बिहार के लिए और भी ज़्यादा दुर्भाग्य होगा कि इस तरह के पुलिस प्रशासन के तहत बिहार आखिर कहाँ तक सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ डीएसपी पर भी सवाल किए हैं, यानी कि पूरी तरीके से हर एक बिंदु पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया है और जवाब भी मांगा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।